हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वीकली करेंट अफेयर्स लेकर आई हूं, जो कि 8 मई से 14 मई तक के करेंट अफेयर्स को कवर करेगा। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। दोस्तों, इंडोनेशिया में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। कुछ और जानकारियां आप ध्यान में रखिए कि इसका थीम है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, और एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन की स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग और महासचिव हैं लिम जोक होई। और इनमें कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं IPL में। कुछ और पॉइंट्स ध्यान में रखिए कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, और इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में 50 रन बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। दोस्तों, याद रखिए, यह पहला ऐसा केंद्र है जो 1965, 1971 और अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें वायुसेना ने जो भूमिका निभाई है उसको स्मृति चिन्ह के जरिए प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की है। आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध होंगे और इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्मजात मृत और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्मजात मृत्यु और नवजात मृत्यु में भारत पहले स्थान पर रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्मजात मृत और नवजात मृत्यु के 60% और जीवित बच्चों के जन्म का 51% हिस्सा जो है दुनिया के सिर्फ 10 देशों में है, और भारत उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है। वैसे इस रिपोर्ट को जारी किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और UNFPA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला। दोस्तों, ध्यान में रखिए, इस पहल का लक्ष्य है रैंकिंग प्रणाली के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को पेश करना। अगला सवाल देख लेते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्तारा। दोस्तों, विस्तारा एक पहली एयरलाइन बनी है जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करेगी कमर्शियल उड़ान के लिए। साथ ही साथ ये ध्यान में रखिए, विस्तारा के बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर ने 83% पारंपरिक जेट ईंधन के साथ 17% SAF के मिश्रण का उपयोग करके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई तक उड़ान भरी है। अगला सवाल देखते हैं हम। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा।
आपको पता ही होगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा में 88.67 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये खिताब जीता है और आयोजन स्थल रहा है दोहा, जो कि कतर में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टार्ट किस संस्था ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो ने। दोस्तों, इसरो ने ही प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टार्ट की शुरुआत की है। ध्यान में रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में छात्रों को कार्य करने के लिए और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें प्रेरित करना। अगला सवाल, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई अहमदाबाद। दोस्तों याद रखिए, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, पहले इन दो शहरों के बीच यात्रा का समय लगता था 6 घंटा 35 मिनट और अब ये घटकर हो जाएगा 1 घंटा 58 मिनट, मतलब 5 घंटे के टाइम को ये कम कर देगा। बहुत ही ज़्यादा ये यात्रियों का समय बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लग्जरी फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। दोस्तों, आलिया भट्ट जो है वो गुस्सी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। गुस्सी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना हुई है 1921 में। इसका मुख्यालय है फ्लोरेंस, इटली और इसके सीईओ हैं मार्को बिज़ारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। आपको मैं बता दूं, यह सर्विस उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है। ये पॉड टैक्सी 14.6 किलोमीटर लंबी होगी। यह रिपोर्ट इंडियन पोर्ट रेल व रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार की है, जिसे जमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब कि बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज। दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि बारबरा किंगसोल्वर जो कि एक महिला है ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीता है और हर्नान डियाज जो कि एक पुरुष हैं ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिए, उत्तराखंड की पुलिस ने धार्मिक स्थल पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है और ये कार्ड किसके लिए है? बच्चों के लिए। और साथ ही ये भी ध्यान में रखिए कि लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत लखनऊ के 3 स्कूलों में की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी लखनऊ के 3 स्कूलों में की गई है। जैसे ही ये योजना सक्सेसफुल होगी, इसको और भी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायनाड। वायनाड कहाँ का जिला है? केरल राज्य का। दोस्तों ध्यान में रखिए इस कुछ पॉइंट्स को। वायनाड ने ODF रैंकिंग में परिपूर्ण 100% 100 अंक हासिल किए हैं, जबकि मंचेरियाल महाराष्ट्र ने 90.45 अंक और अनूपपुर मध्य प्रदेश ने 88.79 अंक हासिल किए हैं। तो वायनाड जो है वो फर्स्ट रैंक पर आ गया। ODF प्लस गांव यानी ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो, उसको बोलते हैं ODF प्लस गांव। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम।
भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी कृष्णा भट्ट। दोस्तों, पी कृष्णा भट्ट जो हैं वो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक बने हैं। आप ये भी ध्यान में रखिए कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की जो स्थापना हुई है वो 1950 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों याद रखिए, दक्षिण कोरिया जो है वो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। और साथ ही साथ ये ध्यान में रखिए, ये कौन सा एडिशन है? ये 9वां एडिशन है पुरुष वर्ग का और 6वां एडिशन है महिला वर्ग का। अगर हम पिछला एडिशन की बात करें 8वां 2017 का, तो ये कोरगन ईरान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। दोस्तों, मिशन परिवर्तन की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? बिहार ने। और साथ ही साथ ये ध्यान में रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है? अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना और मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना, ये उद्देश्य है किसका? मिशन परिवर्तन का। और इसकी शुरुआत की है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनल मेसी ने। दोस्तों, लियोनल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी को पेरिस में आयोजित एक समारोह में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉरियस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सैली एन फ्रेजर प्रिस, जो कि जमैका की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसने जीता है? अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम ने। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस अल्काराज ने। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिश्चियन एरिक्सन ने। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड कैथरीन डेब्रूनर ने। वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एलिन गू ने। और लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड टीम अप ने जीता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागौर। दोस्तों याद रखिए, नागौर जिले में लिथियम के भंडार की खोज हुई है। और ये खोज किसने की है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और खासकर आपको ये याद रखना है कि ये जो लिथियम भंडार प्राप्त हुआ है वो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले लिथियम भंडार से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली में पोषण भी और पढ़ाई भी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। अगले सवाल की ओर बढ़। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोगी घोपा, जो कि असम में स्थित है। दोस्तों याद रखिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो है भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को फिर से जीवित करना, अर्थात पुनर्जीवित करना। और लॉजिस्टिक पार्क किसे कहा जाता है? लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है, इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रत्नागिरी महाराष्ट्र में। दोस्तों रत्नागिरी महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। याद रखिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड RRPCL परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अनुकूलन शिविरों से कितने चीतों को जंगल में विचरण के लिए स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। दोस्तों 5 चीतों को स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाएगा। कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिए इसके साथ ही कि इसमें जो 5 चीते हैं उनमें 3 मादा और 2 नर चीते होंगे, तो कुल 5 चीतों को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023। दोस्तों इसमें भारतीय भारोत्तोलकों ने 3 रजत पदक जीते हैं। और यदि आप पूछेंगे कि ये कौन कौन है, तो मैं आपको बता दूं 2 विजेता हैं जिनने कुल 3 रजत पदक जीता है। वो है बिंदिया रानी देवी ओवरऑल क्लीन एंड जर्क और स्नैच को मिलाकर 1 रजत पदक, और इन्होंने ही क्लीन एंड जर्क में 2रा रजत पदक जीता है। और यदि हम पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो जेरेमी लाल्टिनुंगा ने स्नैच में रजत पदक जीता है। तो कुल 2 खिलाड़ी ने 3 रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए द न्यूयॉर्क टाइम्स। दोस्तों ध्यान में रखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर हुई स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और यदि हम अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो वो है, देखिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मिला है लॉस एंजल्स टाइम के कर्मचारियों को, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मिला है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के कर्मचारियों को, एक्सप्लानेटरी रिपोर्टिंग के लिए मिला है अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को, और लोकल रिपोर्टिंग के लिए मिला है मिसिसिपी टुडे की अन्ना वोल्फ को, और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है द वॉशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को। ये सारे जो हैं आप नाम याद रखिए, इससे हर एक पॉइंट से एक नया क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड के प्राचीन और पंचकेदारों में से 3रे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पेट अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और थाईलैंड के बीच में ये अभ्यास आयोजित हुआ है। इस अभ्यास के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो वो है दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन स्थल क्या है? अंडमान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 मई को। दोस्तों याद रखिए 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इस साल का थीम क्या था? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कतर। दोस्तों याद रखिए कतर जो है 2027 में फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा।
और दोस्तों ये कौन सा संस्करण होगा? 20वां। यदि हम पिछले संस्करण की बात करें, पिछले एडिशन की बात करें, 19वां एडिशन की 2023 की, तो ये कहाँ कहाँ आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में। कुछ बात हम फीबा के बारे में भी जान लेते हैं। इसका गठन हुआ है 18 जून 1932 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? हमाने नियोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। दोस्तों मास्टर कार्ड को अब आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर बना दिया गया है। पहले इसकी जगह पर भारत पे था। मैं आपको आईसीसी के बारे में कुछ बात बताऊं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई, यूएई में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और इनके सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, ये आईसीसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। दोस्तों ये कोल इंडिया के सीएमडी बने हैं। मैं आपको बताऊं कोल इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1975 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टैपन ने। रेडबुल नीदरलैंड। दोस्तों ये रेडबुल जो है वो रेडबुल नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक कार रेसिंग है और ये खिलाड़ी कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। दोस्तों दुबई में आयोजित की जाएगी ग्लोबल चेस लीग 2023। ये दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से कहाँ आयोजित होनी है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीरा टंडन। दोस्तों नीरा टंडन जी जो हैं वो नियुक्त हुई हैं क्या? घरेलू नीति सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, फखर जमान जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, नारूमोल चाइवई जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का खिताब। अच्छा कौन से मंथ का? अप्रैल मंथ का, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मई 2023 में भारत ने आर्थिक संकट से ग्रसित किस देश को 1 साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, श्रीलंका। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को किस लिए? खाद्य उत्पादों, दवाओं और अन्य जरूरी चीज खरीदने के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों याद रखिए ये जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में वो लोग हिस्सा लेते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन डोनेट किया हो। और हमारे अगर भारत की बात करें ना तो मध्य प्रदेश की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कस्तूरी रे ने। कस्तूरी रे ने ये किताब लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संस्थान ने आई ड्रोन के माध्यम से भारत में पहली बार रक्त की थैली ब्लड बैग डिलीवरी का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आईसीएमआर जो कि कहाँ की संस्था है? नई दिल्ली की।
अब आप ध्यान में रखिए कि ICMR नई दिल्ली की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान और नोएडा में स्थित जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से भारत में पहली बार इस ट्रायल को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। गूगल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। दोस्तों याद रखिए, गूगल ने इसे 108 देशों में रोल आउट किया है। इसमें फिलहाल 3 भाषाएं सपोर्ट कर रही है। कौन कौन सी? इंग्लिश, जापानी और कोरियन। लेकिन जल्द ही इसमें 40 से अधिक भाषाओं को अपडेट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ 3 है, धीरे से और 40 भाषाओं को भी अपडेट कर दिया जाएगा। बार्ड एक बड़ा भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। दोस्तों याद रखिए, नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है किसका? पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का। और इसका उद्देश्य क्या है? समग्र बातचीत को सुविधाजनक बनाना और देश भर के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। अगला सवाल देखते हैं, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी को आप जानते ही होंगे, ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ कहाँ किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। याद रखिए दोस्तों, ये जो पहल है ना, वो पत्तन संचालय में स्वच्छ हरित ऊर्जा के उपयोग, भंडारण के लिए बंदरगाह क्षमता विकसित करना, हरित ईंधन जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, एथेनॉल इत्यादि के कुशल प्रबंधन और सुरक्षित इस्तेमाल पर जोर देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर विनीत जोशी। दोस्तों याद रखिए, डॉक्टर विनीत जोशी जी जो हैं वो मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स फ्रांस ने भारत के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शांति निकेतन। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिए कि जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, परमिंदर चोपड़ा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमिंदर चोपड़ा जी जो हैं वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PF की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और ये कंपनी जो है ये भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। PFC का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जुलाई 1986 में। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसका फर्स्ट ब्रांच भी नई दिल्ली में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सीरिया। दोस्तों सीरिया को 12 साल बाद अरब लीग में शामिल किया जाएगा। ध्यान में रखिए कि अरब लीग का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1945 को। यह अरब और अफ्रीकी देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। सीरिया में इसमें शामिल होने से पहले इस लीग में 22 सदस्य थे, तो अब सीरिया के शामिल होने के बाद 23 सदस्य हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। देखिए दोस्तों, और कुछ बातें अपन को ध्यान में रखनी है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबलेंका, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? बेलारूस की। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? करेन खाचानोवा ने, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? यूएई के। और एंड्रे रूबलेव ये रूस के खिलाड़ी हैं। अगर हम महिला युगल की बात करें तो वो कौन कौन है? विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की खिलाड़ी, बिट्रीज हद्दाद ब्राजील की खिलाड़ी। इन दोनों खिलाड़ियों ने महिला युगल में स्थान प्राप्त किया। और यदि हम इसके एडिशन संस्करण की बात करें तो पुरुष वर्ग के लिए है ये 21वां संस्करण और महिला वर्ग के लिए है ये 14वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय लेन देन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं के लिए किस संस्था ने कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI प्रणाली की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी। दोस्तों, सेबी ने LEI प्रणाली की शुरुआत की है। और यदि हम इनके उद्देश्य की बात करें तो वो क्या है? वित्तीय लेन देन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचानकर्ता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की दूरसंचार कंपनी डायलॉग एक्सिटा ने भारत की भारती एयरटेल कंपनी के साथ विलय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। लेकिन दोस्तों, इस विलय से होगा क्या? इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, इस विलय से भारती एयरटेल को श्रीलंका में बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुंच कायम करने में मदद मिलेगी। मतलब कि ये इस कंपनी के रीच को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। और किसने किया है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। याद रखिए मॉरिशस के बारे में कि इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराजिंग रुपून। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? मॉरिशस का रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से अब मुक्त करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, श्रीलंका। दोस्तों, अब श्रीलंका में समलैंगिकता जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मई 2023 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराध मुक्त घोषित कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने। और क्यों किया है? व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिए, यह बंदरगाह दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह विभिन्न सुविधा जैसे कि गोदाम, कैंटीन, पर्यटकों के लिए कार्गो और एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन प्रदान करेगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लैस होगा ये बंदरगाह। इसको पोर्ट भी बोला जाता है बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बर्लिन। बर्लिन कहाँ है दोस्तों? जर्मनी में। याद रखिए, जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2023 में 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हुई है 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक। याद रखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में 27वीं वित्तीय स्थिरता
और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। तो अध्यक्षता किसने की है? हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वार्षिक एवरेस्ट ITS रैंकिंग 2023 में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सेंचर। एक्सेंचर के बारे में दोस्तों कुछ एक्सेंचर दुनिया की बड़ी IT कंपनी में से एक है दोस्तों। इस रैंकिंग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS दूसरे, कैपजेमिनी तीसरे और विप्रो चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हैदराबाद में आधारशिला रखा गया है किस चीज का? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का। और किसने रखा है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। अगला सवाल क्या है हमारा? बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उमर रशीद को। उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और किसने किया है? बैडमिंटन एशिया ने। दोस्तों बैडमिंटन एशिया के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। अध्यक्ष हैं किम जोन सू। और इसमें कुल कितने देश हैं? अभी 43। अगला सवाल हमारा, 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने रक्षा बलों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, 37। 37 रक्षा बलों को वीरता पुरस्कार सम्मान दिया गया है। और किन्होंने दिया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ध्यान में रखिए दोस्तों, मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के कर्मियों को 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र, 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? मई 2023 में किस देश ने पासपोर्ट पर पारंपरिक वीजा स्टिकर को बदलने के लिए एक नई वीजा प्रणाली शुरू की है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब ने एक नई वीजा प्रणाली, ये जो कि वीजा प्रणाली है, शुरू किया है। नई प्रणाली सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जो क्रमिक तरीके से डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है। वीजा पहल 1 मई से भारत और 7 अन्य देशों में लागू हुई है। नई व्यवस्था से वीजा प्रोसेसिंग में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और साथ ही साथ पारदर्शिता आएगी। तो ये जो वीजा प्रणाली है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगी भविष्य में। किसके लिए? सऊदी अरब के लिए। द इंडियन मेट्रो पुलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फिरोज वरुण गांधी। दोस्तों फिरोज वरुण गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन मेट्रो पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ढाका, बांग्लादेश में। दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में क्या आयोजित हुआ है? 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन। और दोस्तों इस सम्मेलन में D8, सार्क, बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। D8 में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की। और ये इन सभी देशों के बीच में एक विकास के लिए सहयोग संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समरेश मजूमदार का निधन हो गया और ये कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे। कौन? समरेश मजूमदार, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। इन्होंने 1984 में कलबेला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बाबर आजम। बाबर आजम कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के दोस्तों। और साथ ही ये भी याद रखिए कि इन्होंने केवल 97 पारियों में 5000 रन बनाने का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं?
और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजय विज। अजय विज जो हैं वो डायरेक्टर बने हैं इस कंपनी के। दोस्तों ये एक सर्विस कंपनी है जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और इसकी स्थापना हुई है 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? डबलिन, आयरलैंड में। अगला सवाल क्या है हमारा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास 2023 नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 मई को। दोस्तों याद रखिए हर साल 11 मई को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में 12वीं वार्षिक निवेश बैठक AIM कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है दोस्तों? UAE में। कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए आप, ये दुनिया के सबसे बड़े निवेश सम्मेलनों में से एक है जो विभिन्न देशों के शीर्ष अधिकारियों, निवेशकों और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को अबू धाबी में मिलने, चर्चा करने, रणनीति साझा करने के लिए एक साथ लाता है। दोस्तों हमारा 70 क्वेश्चन इस वीक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपने एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। अब मुझे आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ये आंसर दीजिए आप मुझे कमेंट में। दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस वेबसाइट को आप नोट कर लें। आपको 2022-2023 का एनुअल करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का पेड PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।